हेलो एवरीवन, मैं श्रद्धा अग्रवाल, गेस्ट लेक्चरर कॉमर्स, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज कोहका नेवरा से एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस लॉज के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा से एक वीडियो लेक्चर लेके आई हूँ। इसके पहले हमने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। इंट्रोडक्शन, प्रोविजंस, रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ चुके हैं, एप्लीकेबिलिटी पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेनाल्टीज़ एंड अपील्स। पेनाल्टीज़ एंड अपील्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अंडर सेक्शन 13 to 35। इफ़ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजंस, पेनाल्टीज से आप लोग सबको ही समझते हैं, किसी प्रकार की फीस, किसी आज्ञा का उल्लंघन करने पर जो हमको फीस पे करनी होती है वो पेनाल्टी कहलाता है। और अपील, उसमें किस प्रकार की अपील वहाँ पर की जा सकती है। इफ़ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशंस एट्सेट्रा, द पेनाल्टी इम्पोज्ड मे बी 3 times द अमाउंट इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रावेंशन। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रावधान का कॉन्ट्रावेन करता है, मीन्स उल्लंघन करता है किसी भी प्रावधान का, किसी भी नियम का या किसी भी रेगुलेशन का, तो वहाँ पर पेनाल्टी उनको दी जाती है कितनी? 3 गुना, है ना। 3 times द अमाउंट इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रावेंशन। जितना भी वो उल्लंघन करते हैं उसके 3 गुना उनको पेनाल्टी देनी होती है। एंड इफ़ द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन इज़ नॉट एसर्टेनेबल, और अगर कॉन्ट्रावेंशन या उल्लंघन करने का जो अमाउंट है वो निकाला नहीं जाता, तो पेनाल्टी कैन बी अप टू ₹2 लाख। तो पेनाल्टी जो है वो लगभग 2 लाख रुपए तक जा सकती है। इफ़ द कॉन्ट्रावेंशन इज़ अ कंटिन्यूइंग वन, अगर कॉन्ट्रावेंशन जो है वो एक कंटिन्यूइंग वन होगा, ए पेनाल्टी अप टू ₹5,000 पर डे में बी इम्पोज्ड। यहाँ पर पेनाल्टी जो है वो लगभग 5,000 पर डे तक इम्पोज की जा सकती है। फॉर एवरी डे, हर दिन 5,000, है ना, पर डे 5,000 यहाँ पर पेनाल्टी लगी जाती है। आफ्टर द फर्स्ट डे, पहले दिन के बाद ही, ड्यूरिंग विच द कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज, जब तक ये उल्लंघन कंटिन्यू होता रहेगा, जब तक उल्लंघन होता रहेगा तब तक ये पेनाल्टी 5,000 रुपये पर डे तक लगती रहेगी। सेकेंड है, इफ़ एनी पर्सन इज़ फाउंड टू हैव एक्वायर एनी फॉरेन एक्सचेंज, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी प्रकार का फॉरेन एक्सचेंज को एक्वायर करता है या फॉरेन सिक्योरिटी को एक्वायर करता है या किसी प्रकार की इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थिर प्रॉपर्टी जो है, जो कि इंडिया के बाहर स्थित हो, ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू, जिसकी एग्रीगेट वैल्यू हो एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 37A, एट प्रेजेंट नो लिमिट हैज़ बिन प्रिस्क्राइब्ड। जहाँ पर ऐसा कोई एग्रीगेट वैल्यू हो, ऐसा कोई एवरेज वैल्यू हो जो कि एक लिमिट को प्रिस्क्राइब करता है, जो कि सेक्शन 37A में दिया गया है। एट प्रेजेंट, अभी तक इसमें कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। देन सच पर्सन इज़ लिएबल टू, तो फिर ये पर्सन को क्या क्या लिएबल है, उनको क्या क्या पेनाल्टी देनी पड़ेगी, देखते हैं अपन। पेनाल्टी अप टू 3 times द सम इन्वॉल्व, यहाँ पर उनको पेनाल्टी देनी होगी 3 गुना, जितना कि सम वहाँ पर इन्वॉल्व होगा, जितना कि सम वहाँ पर शामिल होगा। कॉन्फिगरेशन ऑफ द वैल्यू इक्विवेलेंट सिचुएटेड इन इंडिया, उस वैल्यूज़ की, उन वैल्यू की, उन जितना भी पैसों की बारे में वो उल्लंघन किए हैं उसमें, उसके बराबर ही इंडिया में जो सिचुएटेड है उतना पेनाल्टी उनको देना होगा। इम्प्रिशनमेंट, यानी कि उनको जेल हो जाएगी, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 5 year प्लस फाइन। ये टर्म जो है वो 5 साल से ज़्यादा होगा या 5 साल तक का होगा, और उसके साथ ही साथ इसमें फ़ाइन भी होगा। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में ऑल्सो कॉन्फिस्केट एनी करेंसी, सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी इन एडिशन टू इम्पोजिंग पेनाल्टी। अब जो यहाँ पर अधिकृत अधिकारी है या कोई कॉम्पिटेंट यहाँ पर अथॉरिटी है, अधिकारक है, वो भी इस चीज़ों को, इस करेंसी को लेकर कॉन्फिस्केट करेगा या सिक्योरिटी देगा
या प्रॉपर्टी देगा इन एडिशन टू इम्पोजिंग पेनाल्टी, पेनाल्टी को इम्पोज करने के लिए। इफ़ अ पर्सन डज नॉट पे अप द पेनाल्टी विद इन द 90 days ही इज़ लिएबल फॉर सिविल इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि पेनाल्टी 90 दिन के अंदर अंदर नहीं पे करता है तो उसको घरेलू जेल हो सकता है, उसके लिए ये लिएबल होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज़ अ राइट टू अपील गिवन एट एवरी स्टेज। यहाँ पर उनको अधिकार है कि वो अपना अपील रख सकें अपने हर स्टेज में। द ऑर्डर ऑफ स्पेशल एन अपील अगेंस्ट एंड एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में भी वो अपील कर सकता है। अगर कोई अधिकृत अधिकारी है, न्याय निर्णयन अथॉरिटी है, वो भी अगर उनको बोल चुका है, ऑर्डर दे चुका है, तो भी वो उसके अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं अगर उनको लगता है तो। कैन बी मेड टू द स्पेशल डायरेक्टर, किसको करना है? स्पेशल डायरेक्टर को करना है। एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द स्पेशल डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर के अगेंस्ट में यदि हमको कोई अपील करना है तो अपील किसके सामने रखा जाएगा? अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने रखा जाएगा। एंड अपील ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ, और उसमें बहुत सारे लॉ के कानून के क्वेश्चंस होंगे। अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसके अपीलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में कोई ऑर्डर होगा। कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट के सामने रखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि अगर हमको सबसे पहले तो अगर हमने नियम का उल्लंघन किया तो उसके लिए क्या क्या पेनाल्टीज़ हैं ये पढ़ा हमने, क्या क्या हमारे लिए पनिशमेंट्स है वो पढ़ा। लेकिन इस पॉइंट में क्या दिया है कि अगर जो पेनाल्टी हम पर लगी हुई है या जो इम्प्रिजनमेंट हम पर लगा हुआ है वो अगर हमको गलत लगता है तो हम लोग किसका अपील जो है वो कहाँ पर कर सकते हैं? जो अपना अपील है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पर कर सकते हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से रिलेटेड अगर कोई शिकायत है हमको तो हम स्पेशल डायरेक्टर को कर सकते हैं। स्पेशल डायरेक्टर से कोई शिकायत है तो कोई अपील है तो हम लोग अपीलेट ट्रिब्यूनल से कर सकते हैं। और अपीलेट ट्रिब्यूनल से अगर कोई शिकायत है, कोई नियम हमको उनके पसंद नहीं आते हैं तो हम लोग अपना अपील हाई कोर्ट पर भी कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा पेनाल्टीज़ एंड अपील्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं, आप लोग इसके डिटेल में पढ़िएगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स भी आप लोगों के काम आएंगे। तो ये नोट्स आप लोगों के लिए है, एक बार और अच्छे से ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या क्या पेनाल्टीज़ और क्या क्या अपील्स दिए हुए हैं। पेनाल्टीज़ जो कि इन आज्ञा का उल्लंघन करता है, सबसे पहले उसको 3 गुना अमाउंट शामिल है जितना कि वो उल्लंघन किया है, या पेनाल्टी जो है 2 लाख रुपए तक होगा, या अगर वो कंटिन्यू उल्लंघन करते जा रहा है तो 5,000 रुपये 5,000 रुपीज़ पर डे होगा। सेकंड था अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि इंडिया के बाहर सिचुएटेड हो उसकी एग्रीगेट वैल्यू को प्रिस्क्राइब करता है सेक्शन 37A के अंतर्गत, तो उसको ये पेनाल्टी होगी। सबसे पहले दिया था कि पेनाल्टी जो है वो 3 गुना होगी, सम इन्वॉल्व जितना कि उसमें सम इन्वॉल्व होगा, या फिर वैल्यू इक्विवेलेंट सिचुएटेड इन इंडिया, ऐसी कोई वैल्यू जो कि इंडिया में बराबर से स्थिर हो। इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years प्लस फाइन, उनको जेल भी हो सकती है 5 साल तक का, और फाइन भी हो सकता है। और ये आगे हमने पढ़ा कि कितनी उनको जेल है 90 days तक, अगर नहीं फाइन पे किए, पेनाल्टी पे किए तो उनको सिविल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। और यहाँ पर किनको अधिकार है ये पढ़ा हमने, और ये अपील हम कहाँ अपनी अपील कर सकते हैं वो पढ़ा हमने। आई होप आप सभी को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आई थिंक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के सारे टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिए हैं। आई होप आप सभी के लिए ये हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।